हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू बीएसटी बड़ी चैनल। लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर को स्टार्ट किया था। आज हम लोग करेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट बिना लेट के हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से देखिए, कौन है ये है हमारे एफ.डब्ल्यू. टेलर भाई साहब। कौन है ये? हमारे टेलर, एफ.डब्ल्यू. टेलर भाई साहब। फेडरिक विंसॉ टेलर नाम है इनका, जो कि कॉमनली इनको क्या बोला जाता है? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ही स्टार्टेड हिज करियर एज एन ऑपरेटर। इन्होंने अपना करियर को कैसे स्टार्ट किया था? ऑपरेटर। कहाँ पे? स्मॉल मशीन मेकिंग शॉप में 1870 में। और धीरे धीरे अपना पोजीशन ये कहां तक बढ़ाए? अपना चीफ इंजीनियर बन गए मिडवेल स्टील वर्क्स में, जो कि 1884 में। जबकि उस टाइम ये कितने साल के थे? सिर्फ और सिर्फ 28 ईयर्स के थे। सिर्फ और सिर्फ 28 ईयर्स के। इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया, कुछ एक्सपेरिमेंट और कुछ रिसर्च किया मैनेजमेंट के लिए, जो कि साइंस के लिए आज भी दशक से चलते आ रहे हैं। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है, व्हाट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट? आखिर साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है? तो अकॉर्डिंग टू टेलर का मानना था कि साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है मींस नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट मेन टू डू एंड सीइंग व्हाट दे डू इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। इनका कहना ये था कि ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं है कि कोई कुछ भी काम चल रहा है, अपने मन से काम कर रहा है। पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या करना है, कैसे करना है, चीपेस्ट वे में कैसे अच्छा यूज करना है अपना, है ना। ये तुम्हें पता होना चाहिए। ये हमारे कौन? टेलर भाई साहब कहते थे। इनके हिसाब से कुछ प्रिंसिपल्स है, कुछ दायरे हैं जो आज भी चलते आ रही है, जो कि बहुत मेरा फेवरेट है, बहुत लॉजिकल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रूल है इनका, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। पहला क्या कहता है? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। टेलर ऐसा बिलीव करते हैं कि दैट देयर इज ओनली वन बेस्ट मेथड टू मैक्सिमम एफिशिएंसी। एक सबसे बेस्ट तरीका है अपना एफिशिएंसी को बढ़ाने का। क्या? कि आप जो भी अपना मेथड को यूज कर रहे हैं उसको आप स्टडी कर लो, एनालिसिस कर लो। यहाँ तक कि टेलर के अकॉर्डिंग, यहाँ तक कि एक छोटा सा, चाहे आपको एक लोडिंग पिक्स ऑफ आयरन भी आपको क्यों ना बनाना, उसको भी प्लान करके बनाओ, मैनेज करके बनाओ। ये बहुत सिंपल कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको एक चॉकलेट का प्रोडक्शन भी करना है ना, आपको छोटी चीज की प्रोडक्शन भी करनी है ना, तो आप उसके लिए चीजों को मैनेज पहले से प्लान कर लो। कब क्या करना है, कौन सा रॉ मटेरियल लगाना है, कौन सा स्वीटनर लगाना है, कौन सा कलर लगाना है, कैसा पैकेजिंग लगाना है, सब कुछ पहले ही डिसाइड कर लो, पहले से मैनेज कर लो। तो चीजें हमारी अरेंज वे में चलेगी, प्लान्ड वे में चलेगी। आप लोग को पता है ना, क्लास 12 में जो हम लोग को मैनेजमेंट पढ़ना है, स्टार्टिंग से हम लोग मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, अभी प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं। सारे मैनेजर के फंक्शन ही तो चैप्टर है हमारे। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, सब क्या है? फंक्शन से ही तो है। यही तो सिखा रहा है कि चीजों को मैनेज करके चलो बेटा। दिस कैन बी रिजल्ट इन अ ट्रेमेंडस सेविंग ऑफ ह्यूमन एनर्जी। अगर हम लोग प्लान करके चलेंगे तो ह्यूमन का एनर्जी जो है बहुत सेव होगा, हमारा टाइम का वेस्ट नहीं होगा, मटेरियल का वेस्ट नहीं होगा। ये कहता है क्या? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, यानी कि टेलर का फर्स्ट प्रिंसिपल। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। टेलर एम्फेसाइज करता है दैट देयर शुड बी कंप्लीट हार्मनी होना चाहिए। किसके बीच? मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में एकदम तालमेल बना हुआ होना चाहिए। क्यों? ये दोनों को रियलाइज होना चाहिए। बोथ शुड रियलाइज दैट बोथ दे आर इंपॉर्टेंट। मैनेजमेंट भी, वर्कर भी। मैनेजमेंट को भी रियलाइज होना चाहिए। ये कौन है? मैनेजमेंट। और ये कौन है? हमारा वर्कर। इन दोनों को रियलाइज होना चाहिए, ये दोनों, है ना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है टू अचीव द स्टेट। टेलर बोलते थे कि ये एक तरीके का मेंटल रेवोल्यूशन है। कैसा है? मेंटल रेवोल्यूशन। मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में। अगर मैनेजमेंट जो है जो भी उसको प्रॉफिट होती है, जो भी उसको गेन्स होती है, अगर वो कंपनी में शेयर करेगी वर्कर के साथ, तो एट द सेम टाइम वर्कर के अंदर अलग जोश आएगा कि मैनेजर ने तारीफ किया। वो और हार्ड वर्किंग करने का सोचेगा। वो सोचेगा किस तरीके से और अच्छा किया जा सके हमारे इस कंपनी में, है ना, इस कंपनी में और कैसा अच्छा किया जा सके। ये ऐसे हमारे एग्जाम्पल एक दिया हुआ एनसीईआरटी बुक में, जापानीज वर्क कल्चर। वो लोग खूब ऐसा चीज करते रहते हैं कि मैनेजमेंट के कैसे उनके नजर में वो अच्छा बन जाए।
ठीक है। तो एक टोकन ऑफ अप्रिशिएट भी आप करोगे ना, तो मैनेजमेंट का माइंडसेट एकदम चेंज हो जाएगा। वो स्ट्राइक नहीं सोचेगा, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचेगा कैसे अच्छा करे। तो एक तरीके का मेंटल रेवोल्यूशन है। टेलर भाई साहब ने कहा है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। वर्कर और मैनेजमेंट दोनों को रियलाइज होना चाहिए कि आप इसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आया आपको? नाउ नेक्स्ट, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। कह रहा है देयर शुड बी एक कंप्लीट कॉपरेशन, एक कंप्लीट कॉपरेशन होना चाहिए लेबर के बीच में और मैनेजमेंट के बीच में। यहाँ कभी भी एक नहीं होना चाहिए कि वो अकेला काम करेगा, बिल्कुल भी नहीं। ये जो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड है उसी का एक्सटेंशन वर्जन, उसी का एक्सटेंशन वर्जन है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये कहता है कि उसको रिवॉर्ड देना चाहिए। अगर आपका वर्कर कोई अगर सजेशन दे रहा है तो उसको रिवॉर्ड दीजिए, है ना। अगर वो कुछ ऐसा सजेशन, अच्छा सजेशन दे रहा है जिसमें आपका रिडक्शन, कॉस्ट का रिडक्शन हो सकता है, ठीक है, दे शुड बी पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। उसको पार्ट ऑफ मैनेजमेंट ये होना चाहिए। अगर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जा रहा है, ऐसे वर्कर्स में क्या आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। एट द सेम टाइम वर्कर कभी भी ये नहीं सोचेंगे कि वो स्ट्राइक में जाना चाहिए, अनरीजनेबल उनका डिमांड कभी नहीं होगा। अगर उनको मैनेजमेंट इतनी इज्जत देगा, कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन हो रहा है, आप उसमें वर्कर को भी बुला लिए, उनसे भी उनका ओपिनियन पूछ लिए, तो वो कभी फिर ये नहीं सोचेंगे कि हमें स्ट्राइक चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो मैनेजमेंट को ये बात समझना होगा। कॉपरेशन, कंप्लीट कॉपरेशन करना पड़ेगा, पूरा तालमेल करना पड़ेगा। आप एक हाथ से ताली नहीं बजा सकते, आपको दोनों हाथ से जोड़ना ही पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट, एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। Taylor believed that concern for efficiency could be built in right in the form of process of employee section। कह रहा है टेलर ये बिलीव करता है कि आप जो अपना एफिशिएंसी है, अपना एफिशिएंसी कैसे बढ़ा सकते हैं, जब आप सही प्रोसेस में हो। यानी कि ईच पर्सन शुड बी साइंटिफिकली सेलेक्टेड। हर ऑर्गेनाइजेशन में, एक ऑर्गेनाइजेशन में आप जितने भी एम्प्लॉय को रख रहे हैं, आपके पास जितना भी एम्प्लॉय है, बहुत सारे एम्प्लॉय है, आपको सबको ये देखना होगा कि ये किसके लिए है, ये किस काम के लिए, ये किस काम के लिए, ये किस काम के लिए। इट मीन्स कि अगर किसी को फाइनेंस बहुत अच्छा करने आता है तो आप क्या उसको सेल्स डिपार्टमेंट में डाल दीजिएगा? नहीं ना, उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट डालिए। उसका स्किल्स देखिए कहाँ है, उसका बहुत अच्छा है। किसी को कस्टमर रिलेशन बहुत अच्छा है तो आप उसको सेल्स डिपार्टमेंट डालिएगा ना। ठीक है, तो ईच पर्सन शुड बी साइंटिफिक सेलेक्टेड। वर्क जो है असाइन होना चाहिए उसके फिजिकल, उसके मेंटल, उसके इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी के हिसाब से। यही कहना चाहते हैं टेलर। टू इंक्रीज एफिशिएंसी दे शुड बी गिवन टू रिक्वायर्ड ट्रेनिंग। हाँ, इन फ्यूचर उसका ट्रेनिंग, उसका और स्किल और बढ़ाने के लिए, उसका कैपेबिलिटी और बढ़ाने के लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग देती है वर्कर्स को। एफिशिएंट एम्प्लॉय विल प्रोड्यूस मोर एंड अर्न मोर। अगर लोग एफिशिएंट होंगे, इफेक्टिव होंगे, तो वो लोग ज्यादा प्रोड्यूस भी करेंगे और ज्यादा अर्न भी करेंगे। तो दिस विल इंश्योर देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी बिटवीन कंपनी एंड वर्कर्स। ठीक है, तो टेलर यही कहना चाहते हैं कि हर चीज अगर मैनेज करके चला जाए, प्लान करके चला जाए, तो बहुत अच्छा एफिशिएंसी हो सकता है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है, वर्कर को भी बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। सो दैट्स इट। हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट यहाँ खत्म होता है गाइस। अगर आपको ये मेरा बात बताया हुआ समझ में आता है, सो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच।